मदर्स डे सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनली। दूसरी कंट्रीज में डेफिनेटली मदर्स डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज प्रॉबली दे मीट देयर मदर्स वेरी रेयरली। शायद बहुत कम मिलते हैं अपनी अपनी माताओं से, और इसीलिए उनको मदर्स डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत होती है। हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारे लिए हर रोज़ मदर्स डे है, हर क्षण मदर्स डे है। कोई स्पेशल डे मनाने की ज़रूरत नहीं है। एवरी डे इज़ मदर्स डे फॉर अस, एवरी मोमेंट इज़ मदर्स डे फॉर अस। हम सभी इस मीटिंग में आज जितने भी लोग हैं, सब समझते हैं मदर्स डे की इम्पोर्टेंस। कुछ मदर्स हैं, कुछ ग्रैंड मदर्स हैं, कुछ शायद ऐसे भी लोग हैं जो अभी मदर नहीं बने। कुछ फादर्स हैं जो मदर्स के साथ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। तो हम सब जानते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है माँ की लाइफ में। माँ कहें, मम्मी, मॉम, अम्मी, आई, अम्मा, जो भी कहें, पर हम सब जानते हैं कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं एक अजूबा के। माँ जो है ना, वो एक अजूबा है, एक चलती फिरती मिरेकल है। बहुत 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 स्पेशल है माँ हम सबके लिए, सबके लिए, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। माँ बहुत स्पेशल है, हमारा पहला प्यार है माँ। हम कई बार कहते हैं वो मेरा पहला प्यार था, वो मेरे पहली प्यार थी, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम सबका पहला प्यार होती है हमारी माँ। क्योंकि पैदा होते ही हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा प्यार होता है अपनी माँ से। और कितने सालों तक हम माँ के बिना रह नहीं पाते, खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, सो नहीं पाते माँ के बिना। तो माँ वो स्पेशल 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 रिलेशनशिप है। एंड ऑफ कोर्स बीच में शायद सबकी लाइफ में एक स्टेज आता है जब माँ की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है और लाइफ के चैलेंजेस में बिजी हो जाते हैं। बट आगे जाकर फिर एक ऐसा पड़ाव आता है लाइफ में जब हमें माँ की इम्पोर्टेंस समझ में आती है, हमें याद आता है, जब शायद हम खुद माँ बनते हैं, जब शायद हम खुद फादर्स बनते हैं, तब हम समझ पाते हैं माँ बाप की इम्पोर्टेंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो प्यार का जो एक्सटेंट है, अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस लव जो एक माँ देती है। तो आज हम बात करेंगे अपनी अपनी माँ की, अपनी अपने माँ को याद करेंगे। हालांकि याद करने का कोई रीजन नहीं चाहिए, माँ तो हमेशा हमारे दिल में सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बट आज हम एक स्पेशल सिचुएशन में ऐसे ग्लोरियस मदर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है, और उनसे कुछ क्वालिटीज को लेकर डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे कि हमारी माँ वाकई में कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वालिटीज, सारी क्वालिटीज हर माँ में होती है। हम ये रियलाइज करेंगे कि अरे ये क्वालिटी तो मेरी माँ में भी है, अरे ये भी क्वालिटी मेरी माँ में है। तो सारी माएँ सब में सेम क्वालिटीज होती हैं। ऑफ कोर्स वैदिक स्क्रिप्चर्स से जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है, वेदास में क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे उपनिषदों में, स्क्रिप्चर्स में माँ की, फीमेल्स की, विमेन की क्या इम्पोर्टेंस है, और किस तरह से हमें उन्हें याद करना चाहिए, किस तरह से हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, और क्या हमारे शास्त्र क्या समझाते हैं हमें माँ के रिलेशनशिप के बारे में। तो आज वो बात करेंगे। थोड़ी इमोशनल क्लास हो सकती है, बहुत प्यारी क्लास होगी, क्योंकि अपने अपने माँ के हर उस एक्शन को याद करेंगे जो वो एकदम सेल्फलेसली हमारे लिए करती है। तो शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो माँ, जैसा मैंने कहा, हमारी पहला प्यार है माँ, हमारा पहला और शायद सबसे आखिरी प्यार है माँ। तो एक एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करती हूँ। एक बच्चा था और जब उसने होश संभाला तो उसे समझ में आया कि उसकी माँ की एक आंख नहीं है, एक ही आंख है उनके पास। तो बच्चा बहुत एम्बैरस होता था अपनी माँ को देखकर। और जब माँ स्कूल आती थी, कोई क्लास में उसको छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, उसके लिए वेट कर रही होती थी, तो वो बच्चा ना जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होने लगा ना, तो माँ को कहने लगा, माँ आप प्लीज मत आया करो मुझे लेने, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये एक आंख लेकर आप आ जाती हो, बहुत डिफरेंट हो आप, बाकी सब की माएँ ऐसी नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो माँ बोलती है, अच्छा बेटा ऐसी बात है, ठीक है, तो मैं तेरे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी, दूर से ही तुझे छोड़ के चले जाया करूंगी। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ,
वो पढ़ के काफ़ी बड़ा हो गया, उसकी नौकरी लग गई तो उसने बोला माँ अब मैं जा रहा हूँ दूसरे शहर में रहने, आपके साथ अभी मैं नहीं रह सकता, आप यहीं पे रहो, आप अपना ख्याल रख लेना और मुझे अभी काम के लिए बाहर जाना है। तो माँ बहुत दुखी हुई, पर माँ ने किसी भी और माँ की तरह सोचा कि नहीं, मेरे बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, उसको वहाँ जाना है, बाहर जाके रहना है, तो वो अपना काम आगे बढ़ाए। तो बच्चा चला जाता है, फिर वहीं पे बस जाता है, वहीं पे रहने लग जाता है, कभी कभार याद आती है तो माँ को फ़ोन कर लेता है, पर माँ हमेशा उसको फ़ोन करती है, हमेशा उसके बारे में पूछती है, हमेशा उसके लिए मनोकामनाएँ रखती है, हमेशा उसके लिए प्रेयर करती है। एक दिन उसको ऐसी खबर मिलती है कि उसकी माँ जो है वो शरीर त्याग कर जा चुकी है। तो फिर वो जाना तो नहीं चाहता, बहुत बेमन से जाता है और बोलता है कि ठीक है, जैसे भी है मैं माँ का अंतिम संस्कार करके वापस जल्दी जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। तो एक उसकी माँ की सहेली आती है उसके पास और बोलती है, बेटा एक ये चिट्ठी है जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़ के गई है। तो बेटा चिट्ठी खोलता है और चिट्ठी में लिखा होता है, माँ कहती है कि बेटा ये बात एक ऐसी है जो मैं तुमसे करना चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी। बहुत बहुत बार मैंने ऐसा सोचा कि मैं तुमसे शेयर करूं, पर तुम बिजी रहते थे, तुम्हारी और परेशानियां थी जिंदगी में, तो इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाई। बट अब तो ये चिट्ठी तुम खोलोगे जब मैं इस शरीर को त्याग कर जा चुकी होंगी, तो तुम्हें मैं ये सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। सीक्रेट ये है कि जब तुम पैदा हुए थे ना, तब तुम्हारी एक आँख खराब थी। तुम्हारी एक ही आँख थी जिसे तुम देख सकते थे और मुझे बहुत दुःख हुआ था। मैं ये सोच नहीं पाती थी कि तुम कैसे इस जीवन में आगे बढ़ोगे, इस जीवन को कैसे जियोगे एक आँख के साथ। तो मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे दी थी। तो ये जो तुम्हारे पास जो आँख है, उसमें से एक आँख वो मेरी है, जिस आँख के लिए तुम हमेशा मुझे कहा करते थे कि आपके पास आँख नहीं है। तो ये है माँ। अ, ए एक एक इतनी सी स्टोरी से हम समझ सकते हैं माँ का क्या भाव होता है अपने बच्चों के लिए। वो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होती है अपने बच्चों के लिए। तो आज हम समझेंगे शास्त्र चक्षु से माँ के बारे में। हम अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस तो समझते हैं, हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया, पर शास्त्र क्या कहते हैं माँ के बारे में। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि हमारी 7 माएँ हैं, वी हैव 7 मदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें समझना और जानना ज़रूरी है, हमारी 7 माएँ होती हैं। तो चाणक्य पंडित बताते हैं और श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं श्रीमद् भागवतम के पर्पट में, क्या बोलते हैं? कहते हैं, आत्म माता गुरो पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्निका, धेनुर धात्री तथा पृथ्वी, सप्तैता मात्र स्मृता। तो कहते हैं कि 7 माएँ हैं हमारी शास्त्र के हिसाब से। आत्म माता, एक तो वो माता जिसने हमें जन्म दिया, अपनी कोख से जन्म दिया, अपने गर्भ से हमें जन्म दिया। गुरु पत्नी, हमारे जो भी शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं हमारी, उनकी पत्नी, वो भी हमारी माता के समान है। ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी हमारी माँ है। राजपत्निका, राजा की पत्नी, रानी, वो हमारी माता के समान है। धेनु, गाय, और धात्री, नर्स, जितनी भी नर्स है जो हमारा ध्यान रखती हैं बचपन में, पैदा होने के बाद ऐसे कई फैमिलीज में ऐसे नर्सेज होती हैं जो ध्यान रखती हैं बच्चे का, उसको बड़ा करने में, पालने में उसकी मदद करती है, वो धात्री। और पृथ्वी, पृथ्वी माता, भूमि माता, ये हमारी माता है। तो ये 7 माताएं हैं हमारी। और अब आप ध्यान रखिए, इसमें गाय को भी माता कहा गया है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद भी सेम चीज बताते हैं और ये भी कहते हैं कि इनफैक्ट वेदास में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी दूध प्रदान करे, जैसे गाय दूध प्रदान करती है और उस दूध को हम अपने पोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बॉडी, जो भी बॉडी दूध प्रदान करे वो भी माँ होती है, इसलिए गाय को माँ कहा जाता है। जो वैदिक लिटरेचर्स हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वेदास हैं, इन वेदास को भी माँ कहा गया है। क्यों? ये वेद भी हमारी माँ के समान है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताते हैं, ये वेद ही है जो हमें बताते हैं कि हमारे असली पिता कौन है। हमारे असली पिता कौन है? श्री कृष्ण, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, सुप्रीम फादर हमारे कृष्ण है।
तो ये वेद हमें बताते हैं। अब अगर हमें जानना हो कि हमारे पिता कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी माँ के वचन पर ही विश्वास करेंगे। हमारी माँ ही बता सकती है कि हमारे पिता कौन है। तो इसीलिए क्योंकि वेद हमें बताते हैं कि हमारे परम पिता कौन है, तो वेदों को भी माँ कहा गया है। इन सभी माँओं को की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? इन सभी माँओं की सेवा हम कर सकते हैं अपने परम पिता की सेवा करके, उन्हें याद करके, उनका ध्यान करके, श्री कृष्ण को याद करके, भक्ति योग का पालन करके, भक्ति करके, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह के, कृष्ण भावनामृत में रहने से हम अपनी इन सभी माँओं को की सेवा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में, रामायण में, महाभारत में, इतिहासों में, पुराणों में बहुत सी कथाएं हैं माँओं के बारे में, बहुत सी कथाएं हैं उनकी ग्लोरीज के बारे में, उनकी महिमा का गुणगान कर रही हैं बहुत सी कथाएं। तो आज हम ऐसी कुछ कथाएं सुनेंगे, ऐसी कुछ क्वालिटीज सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम में चाहे वो 4th कैंटो में ध्रुव महाराज की कथा हो, ध्रुव महाराज की माँ थी सुनीति। ध्रुव महाराज थे बेटे उत्तानपाद के। उत्तानपाद के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी की लीनिएज में उत्तानपाद आते हैं और उत्तानपाद के 2 पुत्र थे, उत्तम और ध्रुव। और उत्तम की माता थी सुरुचि, जो राजा के ज्यादा करीब थी, सुंदर थी। और ध्रुव महाराज की माता थी सुनीति, जो बहुत नाम से ही हम जान सकते हैं सुनीति बहुत अच्छी कैरेक्टर की थी, बट सुरुचि में जो रुचि थी भगवान उत्तानपाद राजा की वो ज्यादा थी। तो किस तरह से क्या ऐसा घटता है कि सुनीति अपने बेटे को क्या शिक्षा देती है, इसके बारे में हम थोड़ा सुनेंगे आगे जाकर। बहुत आइडियल मदर का एग्जाम्पल, और ध्रुव महाराज एक आइडियल बच्चे का एग्जाम्पल है। और ये स्टोरी जो है, ध्रुव महाराज की जो स्टोरी है, वो हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए। बाकी सब स्टोरीज तो ठीक है, पर ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की स्टोरीज हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए ताकि वो इन वैल्यूज को ग्रहण कर सके। तो सुनीति के बारे में हम सुनेंगे। नारद मुनि की माँ, नारद मुनि की माँ के बारे में सुनेंगे। आप जानते हैं नारद मुनि के कई सारे जन्म हुए, पर नारद मुनि ने एक बारी जब जन्म लिया तो उनकी जो माँ थी वो मेड सर्वेंट थी। वो एक आश्रम में मेड सर्वेंट थी, वहां पे ये सब काम, सफाई, सबका काम किया करती थी। और उन्होंने क्या सिखाया नारद मुनि को, अपने छोटे से बेटे को, 4 साल के बेटे को, 5 साल के बेटे को, उन्होंने ये सिखाया कि आश्रम में जितने भी साधु संत आते हैं उनकी सेवा करो, जिस तरह मैं सेवा करती हूँ तुम भी सेवा करो। तो नारद मुनि उस जन्म में नारद मुनि नहीं थे, उस जन्म में वो छोटे से बच्चे थे जिनकी माँ मेड सर्वेंट थी। और उस जन्म में उन्होंने ये सीखा अपनी माँ से, और उन सभी साधुओं की इतनी सेवा की, उनका उच्चिष्ट खाते थे, उनका बचा हुआ प्रसाद जो वो छोड़ते थे अपने अपने प्लेट्स में, वो खाते थे नारद मुनि। और उससे उनको इतनी अटैचमेंट हुई कि 5 साल की उम्र में उनकी माँ का निधन हो गया, देहांत हो गया। और ये भगवान की लीला थी। अगर उनकी माँ रहती, जिंदा रहती, तो वो अपनी माँ के साथ अटैच्ड रहते और उधर ही उसी आश्रम में रहते और वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते। पर भगवान की लीला थी कि माँ ने ये सिखाया उनको साधु संतों का संग करना, और फिर माँ इस देह को छोड़कर चली गई। और फिर नारद मुनि निकले वन की तरफ भगवान का दर्शन करने, श्री कृष्ण का दर्शन करने, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनकी माँ को उनसे क्यों ले लिया गया, क्योंकि उनके पिता नहीं थे और एक सिर्फ उनकी माँ थी जो उनके साथ थी। और तब उन्हें 5 साल के नारद मुनि को दर्शन होते हैं श्री कृष्ण के, अपने हृदय में दर्शन होते हैं, और वो समझते हैं और कि वो समझ पाते हैं श्री कृष्ण के तत्व को, विष्णु तत्व को समझ पाते हैं। और तब उन्हें कृष्ण बताते हैं कि इस जन्म के बाद तुम नारद मुनि के रूप में जन्म लोगे। एंड नारद मुनि हम जानते हैं कि ही कैन ट्रैवल एवरीवेयर, वो किसी भी लोक में ट्रैवल कर पाते थे। और उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को, बहुत से भक्तों को श्री कृष्ण की भक्ति दी, जो हम आगे भी भागवतम में पढ़ सकते हैं। तो नारद मुनि की माँ एक बहुत एग्जाम्पलरी मदर है। फिर 8वें कैंटो में 8th कैंटो में श्रीमद् भागवतम में अदिति और दिति का जिक्र आता है। अदिति और दिति 2 पत्नियां थी कश्यप मुनि की, 2 पत्नियां थी कश्यप मुनि की। अदिति के सारे पुत्र थे देवता और दिति के पुत्र थे असुर। अब अदिति के जो पुत्र जो थे, जो सारे देवता थे, असुर हमेशा, असुरों और देवताओं में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, हमेशा उन पे अटैक करते रहते थे। तो बलि महाराज जो असुर थे, उन्होंने सारा
जो सारा उनका जो किंगडम है, सारी जो उनकी जगह, सारा स्थान उनका ले लिया था। तो अदिति ने श्री कृष्ण के लिए व्रत रखा, पायो व्रत रखा, जो बहुत ही इंटेंसिव था। और उन्होंने कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो व्रत रखा, और उसके बाद उन्हें उन्हें प्राप्त हुए वामन देव, जो श्री कृष्ण के खुद के इनकारनेशन है। तो उन्हें प्राप्त हुए वामन देव, और वामन देव के बारे में भी हम जानते हैं कि वामन देव ने किस तरह से 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था और सारा राज्य मिल गया था वापस देवताओं को। इस तरफ अदिति थी, जिन्होंने अपने सारे पुत्रों को, देवताओं को श्री कृष्ण की भक्ति में लगाया, उन्हें सिखाया कि सही रास्ता क्या है। और दूसरी तरफ थी दिति, जो असुरों की माँ थी वो माँ असुरों की, पर असुरों अपने अपने असुर बच्चों से भी उससे इतना प्रेम था। उनके बेटे थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, सबसे बड़े असुर, जिन्होंने पृथ्वी मैया को भी रसातल में एक गेंद समझकर ऐसे फेंक दिया था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु बहुत बहुत बड़े असुर थे। पर दिति, क्योंकि उनकी माँ थी, वो सोचती थी ये इंद्र कितना बेकार है आदमी। इंद्र जो देवों में देव है, स्वर्ग लोक के जो राजा है इंद्र, उनको वो सिंफुल समझती थी, पापी समझती थी कि ये जो इंद्र है, ये मेरे बेटों को परेशान करता है और मेरे बेटों के पीछे पड़ा रहता है। तो ये होती है माँ, अपने अपने खराब से खराब बच्चों में भी उसे भगवान नजर आते हैं, उसे बहुत प्यार आता है अपने बच्चों पर। तो ये एक माँ का एग्जाम्पल। फिर भागवतम में मेंशन आता है मदर देवहूति माता का, जिनके जो पुत्र थे वो कपिल मुनि थे, जो भगवान के ही अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। और देवहूति माता कपिल मुनि से ये कहती है कि मैं अपनी मटेरियल डिजायर से इतनी परेशान हूं कि आप ही मेरा उद्धार करेंगे। अपने बेटे को कहती हैं देवहूति माता, और उन्हें कहती हैं कि आप मुझे ज्ञान दीजिए किस तरह से मैं इस भौतिक आसक्तियों से निकलूं और मैं भी भगवान की शरण में जा सकूं। तो देवहूति माता के बारे में बहुत सुंदर कहानी है हमारे भागवतम में। फिर मेंशन आता है ऑफ कोर्स सीता मैया का। सीता मैया के बारे में तो हम सब ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने लव कुश को इतना प्रेम दिया, और इतना कुछ हो जाने के बावजूद, उन्हें वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जन्म देने के बावजूद, सीता मैया ने कभी भी उनसे कोई गलत बात नहीं की। उनके मन में हमेशा अपने पिता श्री राम के लिए बहुत सारा प्रेम दिया, और इनफैक्ट उन्हें रामायण गाने की सीख दी। और लव और कुश के मुख से ही रामायण श्री राम ने सबसे पहले सुनी। तो ये ऐसी माँ थी सीता मैया, जो इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा किया राम ने, मेरे साथ ऐसा किया, मैं बेटों को उनके अगेंस्ट कर दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में कुंती महारानी का। कुंती महारानी को कौन नहीं जानता, इतनी एग्जॉल्टेड माँ, पांडव जिनके बेटे थे। सभी जितनी भी माताओं का मैंने अभी नाम लिया, इन सभी की अगर आप लाइफ स्टोरी को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कितने चैलेंजेस थे उनकी लाइफ में, कितने उतार चढ़ाव थे। कोई बहुत सुखी जीवन नहीं था उनके, बहुत उतार चढ़ाव थे। बट एक चीज, एक तत्व जिसको उन्होंने नहीं छोड़ा, वो ये था कि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उन्होंने अपने बच्चों को सही राह दिखाई और बताया कि किस तरह से कृष्ण हमारे परम पिता हैं और हमें उनकी भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। ये इन सभी माताओं की क्वालिटी थी। बहुत सी प्रॉब्लम्स आए, बहुत से चैलेंजेस आए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया अपने बच्चों के लिए। तो आज हम बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनने वाले हैं। सबसे पहले हम कुंती महारानी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुंती महारानी एक बहुत ही यूनिक मदर का एग्जाम्पल है भागवतम में, महाभारत में बहुत यूनिक एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो कुंती महारानी कौन थी? उनका नाम था पृथा। वो श्री कृष्ण की बुआ थी। उनके उनके रियल ब्रदर थे वसुदेव और पृथा दोनों सुरसेन के बच्चे थे। सुरसेन के एक बहुत प्रिय मित्र थे कुंती भोज, जिनके राज्य का नाम था कुंती, पर उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने अपने मित्र से आग्रह किया और उनके मित्र सुरसेन ने पृथा उनको दे दी। तो पृथा कुंती भोज की पुत्री बन गई, इसलिए कुंती भोज ने उनका नाम कुंती रख दिया, जो उनके राज्य का भी नाम था कुंती। तो वो श्री कृष्ण की बुआ थी।
वो जानती थी कि जो श्री कृष्ण है वो भगवान है। अब यहाँ तक कि देवकी मैया और यशोदा मैया इतना प्रेम करते थे अपने बच्चे कृष्ण से, पर ये नहीं जानते थे कि ये तो भगवान स्वयं आए हैं उनके परिवार में। पर कुंती महारानी ये जानती थी, और इसलिए कुंती महारानी ने अपने पूरे लाइफ में श्री कृष्ण का आश्रय लिया हर प्रॉब्लम में, और कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो जब वो बहुत छोटी थी, आप जानते हैं, जब वो 8 साल की थी, तब कुंती कुंती जो राज्य था उनका, उसमें दुर्वासा मुनि आए। अब दुर्वासा मुनि जो है ना, बहुत ही टिपिकल मुनि है, बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर है। बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है, बहुत सारी चीजें वो मांगते हैं, बहुत से वरदान भी दे देते हैं खुश होके, पर गुस्सा उनको बहुत जल्दी आता है। तो जब दुर्वासा मुनि कुंती में आए, तो कुंती बहुत डर गए कि इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि जो भी इनकी सेवा करेगा उसको तो कुछ ना कुछ श्राप मिल जाएगा, क्योंकि ये इतने गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। तो उन्होंने कहा कि कुंती जो है उसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, बहुत सिंसियर है, बहुत प्यार से उनका ध्यान रखती है। तो कुंती को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई दुर्वासा मुनि को संभालने की, उनकी सेवा करने की। दुर्वासा मुनि उनसे इतने खुश हुए उनकी सेवा से, उन्होंने उनको वरदान दिया। उन्होंने उनको अथर्व वेद का एक श्लोक दिया, सीक्रेट श्लोक दिया, और बोला कि जब भी तुम इस श्लोक का उच्चारण करोगी तो देवता खुद प्रकट हो जाएंगे और कोई ना कोई वरदान देके तुम्हें जाएंगे। तो कुंती महारानी ने वो श्लोक ले लिया। अब कुछ समय बाद जब कुंती अपने 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 बेड पे लेटी हुई थी, छोटी थी, सोच रही थी, इमेजिन कर रही थी ऐसा कैसा वरदान मिला है मुझे, तो उन्होंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ। बच्चे होते हैं ना, हमेशा ट्राई करके देखना चाहते हैं कि वाकई में ये बात सच है कि नहीं। तो उन्होंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ, और बाहर देखा उन्होंने तो सूर्यदेव विवस्वान के दर्शन हुए, सूर्य नारायण के दर्शन हुए। तो उन्होंने उनको बुला लिया, सूर्यदेव प्रकट हो गए, विवस्वान प्रकट हो गए, और बोला बोलो बेटी तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ट्राई कर रही थी वरदान काम करता है कि नहीं। उन्होंने बोला देखो अब तुमने मुझे बुला लिया है, मुझे मैं सूर्य देव हूँ, मुझे बुला लिया, मैं बिना वरदान दिए तो जा नहीं सकता, और मैं तुम्हें बेटे का वरदान देना चाहता हूँ। तो देखिए नहीं, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं ये बेटे का वरदान आपसे नहीं ले सकती। तो उन्होंने कहा ये अब मैं बिना वरदान दिए नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने कुंती महारानी के कर्ण से, कान से प्रकट किया छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु, इसलिए उसका नाम था कर्ण। वो कवच और कुंडल दोनों के साथ पैदा हुआ था, उसकी भी एक लीला है, कहानी है। तो कुंती को ये पुत्र देकर सूर्यदेव चले गए। अब कुंती एक रोल मॉडल, ऑफ कोर्स रोल मॉडल, एक एग्जाम्पलरी थी उस राज्य में। वो इस तरह से बिना विवाह के बच्चे को कैसे रखी, तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्होंने एक वुडन बॉक्स में, एक वुडन क्रेट में उस बच्चे को रखा और उसे पानी में बहा दिया। तो जब उसे पानी में बहा दिया तो हम जानते हैं आगे जाके वो सूत पुत्र कहलाए, क्योंकि सूतों की एक पूरे गांव में जाकर उन्हें पाया गया, और सूतों ने उनका पूरा पालन पोषण किया। तो ऐसा हो जाने के बाद, ये जाने के बाद में कुंती महारानी की शादी होती है पांडु से। पांडु जो बहुत ही एक इलस्ट्रियस किंग थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े डायनेस्टी के राजा थे, उनकी शादी होती है पांडु महाराज से। अब पांडु महाराज से शादी तो हो जाती है, पर पांडु महाराज एक बार हंटिंग एक्सपीडिशन पे जाते हैं, और वहां पर वो हंट कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि एक हिरन है और उससे तीर मारते हैं, पर वो जो हिरन होता है वो एक्चुअली किंदामा ऋषि होते हैं, जो हिरन के रूप में वहां होते हैं। और किंदामा ऋषि उसी समय एक हिरनी के साथ संग कर रहे होते हैं, और उन्हें वो तीर लगता है। वो बहुत परेशान होते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि पांडु अब जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संग करने लगोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुंती महारानी के ऊपर एक बहुत बड़ा और विडंबना जो उनके ऊपर आ जाती है। उसके बाद पांडु महाराज जो है उनके ऊपर उनको ये श्राप मिल जाता है, पर वो फिर भी इसको एक्सेप्ट करते हैं भगवान का प्लान समझ के, और अब वो राज कर रहे होते हैं। एक बार ही पांडु महाराज अपने अपने लोअर नेचर को सकम कर जाते हैं, भूल जाते हैं उस श्राप को, और अपनी जो दूसरी पत्नी है माद्री, उनके साथ संग करने लगते हैं, और फिर जो कर्स है, वो जो श्राप है, वो सच हो जाता है, और पांडु महाराज की मृत्यु हो जाती है। जब पांडु महाराज की मृत्यु हो जाती है तो जो सारे राज्य के जो मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं कि अब नेक्स्ट कौन राज करेगा, आपका तो कोई पुत्र नहीं है, कौन राज करेगा। तो कुंती महारानी को वो वरदान याद आता है, और वो देवताओं को बुलाती हैं उस वरदान के लिए। और फिर हम जानते हैं कि युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर उनको प्राप्त होते हैं। भीम जो है वो वायुदेव के पुत्र, अर्जुन जो है इंद्र के पुत्र उनको प्राप्त होते हैं। और यही वरदान वो माद्री के साथ भी शेयर करती हैं, और माद्री अश्विनी कुमारों को याद करती है। अश्विनी कुमार जो देवताओं के डॉक्टर्स
माने जाते हैं, उनको याद करती है और उनसे उन्हें सहदेव और नकुल प्राप्त होते हैं। उसके बाद माद्री ऐसा कहती है कि मैं तो अपने पति के साथ चली जाऊंगी, मेरे बस का नहीं है कि मैं इस तरह से सभी बच्चों को पाल सकूं और मैं इस जीवन को जी सकूं अपने पति के बिना। तो माद्री जो है वो अपने पति के साथ प्रस्थान कर लेती है, उनके साथ सती हो जाती है। कुंती महारानी 5 पुत्रों को लेकर अब वापस जाती हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जाती है और हम जानते हैं वहां पे अब धृतराष्ट्र राज कर रहे होते हैं और कौरवों को बहुत ईर्ष्या होती है पांडवों से, क्योंकि पांडव हर चीज में बहुत अच्छे, बहुत कुशल, बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत टॉलरेंट होते हैं, सारी अच्छी क्वालिटीज होती है उनमें, सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। पर कुंती महारानी को ये पसंद, कुंती महारानी नहीं सॉरी, कौरवों को ये पसंद नहीं आता, तो कौरवों को बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज करते हैं। और कुंती महारानी ये सब सह रही है। आप समझिए, उनके पति नहीं रहे, उनके पास 5 बच्चे हैं जिन्होंने पालना है, उनके पास राजपाट नहीं है और उन्हें ये सारा कुछ जो है टॉलरेट करना है। भीम को पॉइजन देने की कोशिश की जाती है, लाक्षागृह में सभी पांडवों की कुंती महारानी के साथ उन्हें मारने की कोशिश की जाती है, उन्हें जलाने की कोशिश की जाती है, बहुत से ऐसी चीजें उनके साथ होती है। पर कुंती महारानी टॉलरेट करती हैं और पांडवों को एक ही बात याद दिलाती रहती है कि टॉलरेट करो, जब तुम्हारा समय सही आएगा, जब भगवान की इच्छा होगी, तब तुम्हें अपना जो भी राइट है वो मिलेगा। हमेशा कृष्ण को याद करती हैं, हमेशा। और हम जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, पर हम जानते हैं किस तरह से कृष्ण हर सिचुएशन में उनकी हेल्प करने आते हैं, हर सिचुएशन में कृष्ण उन्हें बचाते हैं। तो हमेशा कृष्ण की शरण में वो रहती है, उनका आश्रय लेकर रहते हैं। बाद में हम जानते हैं कि द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, किस तरह से उन्हें खांडव प्रस्थ पहले मिलता है, उससे फिर वो इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, फिर द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, उसके बाद फिर जुआ खेलते हैं और उसके बाद किस तरह से उन्हें 13 साल के लिए जाना पड़ता है वन में। और तब विदुर जो है वो बोलते हैं कुंती को, आप नहीं जाएंगे, अब आपकी बहुत उम्र हो गई है, आप यहीं रहिएगा। तो फिर कुंती महारानी जो है वहां रहती है और फिर सारे 13 साल के बाद जब पांडव वापस आते हैं, तब भी दुर्योधन उन्हें 5 गांव तक देने के लिए तैयार नहीं होता। तो तब उसके बाद युद्ध होता है, हम जानते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, युद्ध में सभी मारे जाते हैं। देवर 64 करोड़ सोल्जर्स, 64 करोड़ सैनिक महायोद्धा थे जो उस युद्ध में लड़ते हैं। और अंत में युधिष्ठिर महाराज पूरे भौतिक जगत के, इस पूरे ब्रह्मांड के राजा डिक्लेयर हो जाते हैं, द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर हो जाते हैं। एंड उस समय भी अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और उत्तरा भागी भागी, तब भी उत्तरा अपने पति को याद नहीं करती, उत्तरा पांडवों को याद नहीं करती, सारे उनके ससुर होते हैं, उन योद्धाओं को याद नहीं करती। उत्तरा किसको याद करती है? सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को याद करती है। श्री कृष्ण उनकी उनकी कोख में जो बच्चे होते हैं, परीक्षित महाराज, उनको बचाते हैं। ये सब हो जाता है और अब इसके बाद कृष्ण कहते हैं, अब मैं द्वारका वापस जाना चाहता हूँ, मैं बहुत समय से आप सबके साथ था, अब तो युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, अब मैं द्वारका वापस जाना चाहता हूँ। और तब आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर जो श्रीमद् भागवतम में कैंटो 1 में फर्स्ट चैप्टर में ही दी गई है। ऐसे 25-26 श्लोक हैं जिनमें कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं, स्तुति है, जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। कुंती महारानी की यूनिक प्रेयर्स हैं जो कुंती महारानी श्री कृष्ण को कहती हैं कि आप मत जाइए कृष्ण, आप हमें छोड़ के मत जाइए। तो कृष्ण कहते हैं, पर अब सब कुछ ठीक है, आपके पुत्र आपके पास है, आपके पुत्र ने राजपाट एकदम सब धारण कर लिया है, सब कुछ अब आपका ही है, अब आप यहाँ रहिए, अब मुझे अपने देश में, अपने द्वारका में वापस जाना है, द्वारका वासी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो कुंती महारानी क्या कहती है? कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, मुझे आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा जितने कष्ट दे सकते उतने कष्ट दीजिए, मुझे विपदाएं दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं, ये कैसी प्रार्थना है? हर कोई संपदा मांगता है मुझसे, संपदा, धन, शोहरत, राज्य, ब्यूटी, ऑपुलेंस, वेल्थ, हर कोई ये मांगता है। आप मुझसे मुसीबतें, कष्ट, विपदाएं कैसे मांग सकती हैं? तो कुंती महारानी कहती है, जब जब विपदा होती है कृष्ण, हम आपको याद करते हैं और आप आते हैं हमारी सभी विपदाओं को दूर करने। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें जितनी विपदाएं दे सके दीजिए। कैन यू इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रेयर?
क्योंकि जो भक्त होते हैं, जनरली क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम भगवान को याद करते हैं, प्लीज 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 भगवान ये प्रॉब्लम मेरी, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, मैं तुम्हें ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं हमेशा ये करूंगा वो करूंगा। और जब हम खुद हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हाँ वी डिजर्व इट, हम तो डिजर्व करते हैं ये अचीवमेंट, ये सक्सेस, ये वेल्थ, ये ब्यूटी, हम ये सब कुछ डिजर्व करते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो कुंती महारानी ये कह रही है कि मुझे हमेशा हर हर कदम पे विपदाएं चाहिए, ताकि मैं आपको याद करती रहूं, आपका आश्रय लेती रहूं और आप आते रहे हमारे पास। तो ये कुंती महारानी की सीख थी अपने अपने पुत्रों के लिए कि हमेशा कृष्ण का आश्रय लो, हमेशा कृष्ण का आश्रय लो, कभी उन्हें भूलो मत, क्योंकि हमारे परम पिता वो ही हैं, हमें हर चीज देने वाले वो ही हैं। और कहती हैं उनको कि आप श्री कृष्ण, आप तो अकिंचन की प्रॉपर्टी है। अकिंचन, अकिंचन वो है जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसके पास कुछ नहीं है, आप तो उसकी प्रॉपर्टी है, आप तो उसी के पास जाते हैं। जब ऐसा कोई आपको याद करता है जिसके पास अब लाइफ में कोई होप नहीं है, तो आप तो उसी के पास जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं आप ये क्या कह रही हैं, आप ऐसी कैसी प्रेयर्स कर रही हैं। तो कुंती महारानी कहती है शायद मुझे नहीं पता, मैं वे ऐसी स्कॉलरली नहीं हूँ, मैं बड़े बड़े ज्ञानियों की तरह नहीं हूँ, मैं तो एक सिर्फ एक औरत हूँ, पर मैं इस हृदय से जानती हूँ कि मुझे आप इसीलिए चाहिए ताकि आप मुझे प्रॉब्लम्स देते रहें। तो कुंती महारानी को यहाँ पर एक बहुत बड़ा पद दिया गया है, उनको बोला गया है कि वो भगवान श्री कृष्ण की सक्सेस पोटेंसी है, उनकी शक्ति है जो सक्सेस देती है। कैसे कैसे? कुंती महारानी तो सक्सेसफुल नहीं थी, उनका जो पूरा जो जीवन था वो तो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं था, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे दुख देखे कुंती महारानी। पर उनको भगवान श्री कृष्ण की सक्सेस पोटेंसी, सक्सेस की शक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि सक्सेस क्या है? व्हाट इज सक्सेस? क्या सक्सेस सिर्फ बहुत सा धन होना है? क्या सक्सेस सिर्फ बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा घर, बहुत बहुत सारा पैसा, क्या ये सक्सेस है? सक्सेसफुल आप लाइफ में तब है जब आप हर सिचुएशन में भगवान का नाम ले सके और उनको याद कर सके। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप भूल जाते हैं भगवान को बीच बीच में, अगर आपको एमनीजिया हो जाता है, बीच बीच में सिलेक्टिव एमनीजिया होता है, कभी कभी भगवान को याद करते, कभी कभी नहीं याद करते, तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। तो कुंती महारानी ने सक्सेस की डेफिनेशन दी। सक्सेस उन्होंने अपने पुत्रों को भी समझाया, आप सक्सेसफुल लाइफ में तभी हो जब आप हर कंडीशन में भगवान को याद करते हैं। ये उन्होंने सिखाया और इसीलिए उनको सक्सेस पोटेंसी कहा जाता है श्री कृष्ण की। उन्होंने कभी कृष्ण को नहीं भूला और हमेशा 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 उनसे प्रार्थनाएं की। श्रीमद् भागवतम में 10वें कैंटो में ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स हैं। अगर हमें प्रेयर करना नहीं आता ना भगवान से, अगर हम सोचते हैं हमें नहीं पता हमें क्या प्रेयर करनी चाहिए, हम खड़े तो हो जाते हैं भगवान के सामने, हमें समझ ही नहीं आता हम कैसे प्रेयर करें। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सी सुंदर प्रेयर्स हैं। एक बार पहले भी शायद हमने शेयर की थी, वापस मैं शेयर करूंगी। जब कभी हमें ना समझ में आए कि भगवान से कैसे प्रार्थना करनी है, तो हमें ये ऐसे बड़े बड़े भक्तों की प्रार्थनाओं को रिपीट करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 10वें कैंटो में ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं पता है? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भगवान को कि भगवान श्री कृष्ण, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक्चुअली लाइफ में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है, कुछ और ना भी करें तो भी चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है। और चुपचाप अपने जितने भी पुराने कर्मों के जो रिएक्शन है ना, जो हमें मिलते हैं इस जन्म में दुखों के रूप में, ऐसे जो भी रिएक्शंस हमें मिलते हैं, चाहे वो अच्छे रिएक्शंस हो चाहे वो बुरे रिएक्शंस हो, अच्छे रिएक्शंस भी मिलते हैं, तो जो भी हमें रिएक्शंस मिलते हैं हमें चुपचाप उन्हें टॉलरेट करना है। ना बहुत से सक्सेस अचीवमेंट्स खुशी में बहुत ज्यादा खुश होना है, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होना है, क्योंकि जो भी मिल रहा है वो आप दे रहे हैं और सुख हमेशा नहीं रहेगा, दुख हमेशा नहीं रहेगा। तो हमें सिर्फ आपको याद करना है और सिर्फ इन रिएक्शंस को टॉलरेट करना है, दैट इज इट। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेंगे ना लाइफ में, तो हम भगवान की मर्सी के पात्र बन जाएंगे, दया भाग, भगवान की मर्सी के पात्र बन जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए लाइफ कितनी सिंपल हो सकती है। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करते रहना है, उनका नाम लेना है और जो भी सिचुएशंस आए उनको टॉलरेट करना है, टॉलरेंस। ये यहाँ पर हमें सीख मिलती है। जैसे जैसे कि एक एग्जांपल दूं आपको, बहुत इजी एग्जांपल है। जैसे एक पिता के पुत्र हैं,
ठीक है। अब पुत्र को ना पिता से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि पिताजी आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ना, आप ये मेरे नाम कर दीजिएगा, आप ये मुझे दे दीजिएगा, वो मुझे दे दीजिएगा, बिकॉज जब पिता जाएंगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि पिता का जो भी है वो पुत्र को मिल जाएगा। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ मांगने की, बोलने की, पूछने की जरूरत नहीं, अपने ऑटोमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम हो कृष्ण को याद किया, उनका आश्रय लिया। दैट वाज द ओनली ऑप्शन शी हैड फॉर हरसेल्फ एंड फॉर हर सन्स। उन्होंने अपने पुत्रों को भी यही ऑप्शन सिखाई, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम याद रखो। ये माता के रूप में उन्होंने ये अपना बहुत बड़ा कर्तव्य, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को ये समझाया कि लाइफ का गोल क्या है, सक्सेस कैसे मिलेगी और क्या उनका ध्येय होना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया। ये कुंती महारानी की लाइफ से, कुंती महारानी जो मदर थी उनसे हमें ये सीखने को मिलता है। आगे ऐसी बहुत सी मदर्स का भी मैं वर्णन करूंगी, सुनीति माता है और बहुत सी मदर्स का वर्णन करती हूँ। कुछ क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं और अब आप समझ पाएंगे कि आपकी माँ में भी आप ये क्वालिटीज जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये है। सबसे पहले क्वालिटी हर माँ की है फॉरगिवनेस। बहुत जल्दी माफ कर देती है, अपने बच्चों को बहुत जल्दी माफ कर देती है। इसका एग्जाम्पल शास्त्र से देती हूँ आपको। द्रौपदी, द्रौपदी जो थी, द्रौपदी के 5 पुत्र थे जिनको अश्वत्थामा ने रात को, जब युद्ध नहीं हो रहा था, रात को जब वो पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा ने सभी पांचों के पांचों का वध कर दिया। आप सोच सकते हैं कि द्रौपदी के ऊपर उस समय क्या बीती होगी। और अर्जुन अर्जुन को जब ये पता चला तो अर्जुन ने बोला कि मैं अश्वत्थामा को पकड़ के लाऊंगा, उसको मारूंगा, उसका सर धड़ से अलग। Some network issues are. सो द्रौपदी को अर्जुन ने प्रॉमिस किया कि मैं उसका सर, धड़, उसका जो सर है वो अलग करके बॉडी से वो लाऊंगा, उसके खून से तुम नहाना और फिर तुम अपने जो पुत्र हैं उनका उनका संस्कार करना। तो द्रौपदी उस समय बहुत गुस्से में थी और अर्जुन जाते हैं और किसके साथ जाते हैं, कृष्ण उनके सारथी बनकर जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ते हैं और कृष्ण बोलते हैं अर्जुन मार दो इसे, तुमने अपनी पत्नी द्रौपदी से ये प्रॉमिस किया था कि तुम इसे मार दोगे, अर्जुन मारो। कृष्ण उकसा रहे हैं, कृष्ण टेस्ट कर रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन इसे मारो, और अर्जुन नहीं मारते हैं। अर्जुन नहीं मारते हैं अश्वत्थामा को, उसे पकड़ते हैं और उसे द्रौपदी के पास लाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि द्रौपदी ये बताए कि क्या करना चाहिए अश्वत्थामा के साथ। जब वो अश्वत्थामा को लाते हैं द्रौपदी के सामने तो द्रौपदी क्या कहती है, द्रौपदी कहती है कि नहीं, भीम भीम भी कहते हैं कि इसे मार देना चाहिए, इसने सारे एक तो जो रूल्स हैं युद्ध के उसका उल्लंघन किया है, रात को बच्चों को मारा है, तो इसको तो मार ही देना चाहिए। कृष्ण भी कहते हैं यस, ऐसे ऐसे अग्रेसर को तो मार ही देना चाहिए। पर द्रौपदी मना करती है, द्रौपदी कहती है नहीं। सबसे पहले द्रौपदी ये रीजन देती है कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है और इनके जो पिता है द्रोणाचार्य, उनसे ही आप सभी भाइयों ने शास्त्र उठाना, शास्त्र चलाना, सारे जो मिलिट्री आर्ट्स हैं आपने इनके पिता से सीखे। ये आपके गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, आप इनकी हत्या नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो ये देती है कि मैंने अपने पुत्र खोए हैं, मैंने अपने पुत्र खोए हैं, इसीलिए मैं जानती हूं कि कोई माँ जब अपने पुत्र को खोती है तो उसको कैसा कैसा प्रतीत होता है। और ये जो कृपी माता है, कृपी माता जो अश्वत्थामा की माता है, उन्होंने तो अपने पिता को भी, अपने पति को भी खो दिया है। तो उनके लिए तो एक ही उनका सिर्फ एक पुत्र है जो उनका उनको उनको सपोर्ट करने वाला है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं उस माता को वो दुख दूं जो दुख से मैं अभी गुजर रही हूँ। ये है माँ का हृदय,
ये है माँ का हृदय। वो कहती है वही दुख जो मुझे हो रहा है वो मैं दूसरी माँ के उस दुख का कारण नहीं बन सकती। सो द्रौपदी से हमें फॉरगिवनेस का पता चलता है। यहाँ पे एक छोटा सा, थोड़ा सा चीजी साउंड करेगा, पर एक छोटा सा शेर जैसा बोलना चाहती हूँ। बहुत इमोशनल बात है। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, वो कौन सी जगह है जहां हर जुर्म हर गलती माफ हो जाती है? वो कौन सी जगह है जहां हर जुर्म हर गलती माँ माफ हो की गोद। जाती है? मेरी दोस्त ने कहा वो जगह है माँ का हृदय। वो जगह है माँ का हृदय। माँ का हृदय हर चीज, हर जुर्म, हर गलती को माफ कर देता है। आगे हम देखेंगे दूसरा जो क्वालिटी है माँ का, वो है कि वो हमेशा अपने बच्चे के साथ रहने के लिए डेस्परेट होती है, अपने बच्चे से दूर नहीं हो पाती। यहाँ एक छोटी सी लीला यशोदा मैया की कृष्ण के साथ बताती हूँ। यशोदा मैया की कृष्ण के साथ एक लीला बताती हूँ। यशोदा मैया कृष्ण को बच्चा ही समझती थी हमेशा। कृष्ण कृष्ण अब कृष्ण ने बाहर जाना शुरू कर दिया, कृष्ण पौगंड अवस्था में आ गए, कृष्ण ने गैयों को चराना शुरू कर दिया, पर यशोदा मैया हमेशा सोचती थी मेरा छोटा सा लल्ला ही है। जब लल्ला घर आते थे तो उनको अभिषेक करके, नहला के, उनको अच्छा सा प्रसाद खिला के उनको सुलाया अपने कक्ष में। सुला के जब यशोदा मैया जैसे ही बाहर गई तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, उन्हें बहुत अच्छा सा म्यूजिक सुनाई दिया। तो गई देखने, तो वहां उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, बहुत सा म्यूजिक, बहुत सी गोपियां हैं जो गाने गा रही हैं, और बीच में सारी गोपियों ने सर्कल बनाया हुआ है, राधा रानी भी वहां बैठी है, और बीच में श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और गोपियां उन्हें नचा रही हैं, नाचो, नृत्य नृत्य करो, कृष्ण अब इस गाने पे नृत्य करो। तो यशोदा मैया बहुत हैरान हो जाती है कि अभी तो मैं लल्ला को सुला के आई हूँ, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जाती है और राधा रानी को बोलती है क्या रही हो तुम, बहुत परेशान करती हो मेरे बेटे को, इतना थक के आया है बेचारा, गैयों को चरा के आया है, वो इसको सोने दो अभी। तो राधा रानी कहती है कि ये मेरे कृष्ण है, ये वो ही करेंगे जो मैं कहूंगी। यशोदा मैया कहती है तुम्हारे कृष्ण कैसे हो गए, ये मेरा कृष्ण है, ये मेरा पुत्र है। तो राधा रानी कहती है ये मेरे कृष्ण है। तो यशोदा मैया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, एक ही कृष्ण है और वो सिर्फ मेरा कृष्ण है। तो राधा रानी बोलती हैं अच्छा ठीक है, जाके आप देखिए आपके कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो यशोदा मैया वापस घर में जाती है, कक्ष में देखती है तो कृष्ण वहां सो रहे होते हैं। तो यशोदा मैया वापस यहाँ आती है तो यहाँ पे तो कृष्ण नाच रहे हैं। तो राधा रानी बोलती है ये हो क्या रहा है। राधा रानी कहती है देखिए मैं अपने कृष्ण को यहाँ पर एक काला सा निशान लगा रही हूँ, ये मेरे कृष्ण है, अब आप अपने कृष्ण का आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हम बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो यशोदा मैया कहती है अच्छा, वापस जाती है कक्ष में, देखती है उनके कृष्ण तो सो रहे हैं। फिर वापस आती हैं, फिर दूसरे कृष्ण को देखती हैं नाचते हुए, तो कहती हैं अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपने कृष्ण को भी लेके आती हूँ, चलो बड़ा नाचने का शौक है ना तुम्हारे कृष्ण को, मैं अपने कृष्ण को भी लेके आती हूँ, दोनों का कंपटीशन करते हैं, देखते हैं आज कौन से कृष्ण फर्स्ट आते हैं, मेरे कृष्ण या तुम्हारे कृष्ण। तो अपने कृष्ण को भी लेके आती कक्ष और दोनों नाचने लगते हैं, और क्या एक्सटैटिक नाचते हैं, क्या कीर्तन होता है, सभी बहुत खुश होते हैं, खुशी से सब नाच रहे होते हैं। एंड सडनली ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, दोनों जो कृष्ण है वो मर्ज हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। यशोदा मैया एकदम घबरा जाती हैं, क्योंकि जो कृष्ण दिख रहे हैं उनके कृष्ण, उस कृष्ण के यहाँ पर वो काला टीका है जो राधा रानी ने लगाया। यशोदा मैया के कृष्ण कहाँ गए, शी इज सो डेस्परेट, वो इतना रोती हैं। राधा रानी बोलते हैं मेरे कृष्ण पहले वापस करो, मेरा लल्ला वापस करो। राधा रानी कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपके कृष्ण का गई है, मेरा कृष्ण है और इसका एविडेंस है ये जो टीका लगा हुआ यहाँ पे। तो वो इतना रोती है, इतना रोती है, राधा रानी के पैरों में गिर जाती है यशोदा मैया। यशोदा मैया राधा रानी के पैरों में गिर जाती हैं, और फिर राधा रानी कृष्ण की तरफ देखती हैं और कहती क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। बोलते कि ये मेरा प्लान था राधा रानी, मैंने तुम्हें कहा था मैं अपनी माँ को भी तुम्हारे चरणों में गिरा सकता हूँ, ऐसी मैंने शर्त लगाई थी, तो आज मेरी माँ तुम्हारे चरणों में गिर गई। तो राधा रानी बोला तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार के कारण ऐसा हुआ है, प्लीज तुम इतना टॉर्चर, इतना परेशान मत करो अपनी मैया को। तो फिर कृष्ण उनको कहते हैं यशोदा मैया को आप जाइए घर में, जाके देखिए आपके कक्ष में आपके लल्ला सो रहे हैं। और फिर यशोदा मैया जाती हैं, भागते हुए जाती हैं और देखती हैं कि उनके लल्ला वहां सो रहे हैं, तो फिर उन्हें आराम मिलता है। ये है माँ का भाव, अपने पुत्र, अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एक और माँ की जो क्वालिटी है वो ये है कि मदर हमेशा, माँ जो है ना, माता जो है ना, अपने बच्चे को ना हमेशा बच्चा ही समझती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए।
आज मेरी माँ भी मुझे बच्चा ही समझती है, चाहे मैं एक स्कूल में 1000 बच्चों का ध्यान रखूं, पर मेरी माँ ऐसा सोचती है कि मैं एक बच्ची हूँ, और उन्हें ये चिंता रहती है कि मैं टाइम पे सोऊं, मैं टाइम पे उठूं, मैं खाना खाऊं। हर माँ का ये भाव होता है। तो यहाँ पे किसी ने एक बहुत प्यारी बात बोली है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये जो सख्त रास्ते पर भी सफर आसान हो जाता है, ये जो सख्त रास्तों पर भी सफर आसान हो जाता है, ये मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। आप जानते भी नहीं हैं कि आपकी लाइफ में जो इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो किसकी दुआओं का असर है। हर पग पग पर जहां पे भी आपको लगता है ये तो मेरे साथ अच्छा हुआ, ये तो मेरी मेरी अचीवमेंट है, ये तो मैंने मेहनत की है, ये सब हमारी माँ की दुआओं का असर है, जो हमेशा 24 घंटे हमारे सक्सेस के लिए, हमारी खुशी के लिए प्रे करती रहती है। तो माँ एक ऐसे इंडिविजुअल है जो हमेशा अपने बच्चे को बच्चा ही मानेगी, चाहे वो बच्चा 70 साल का भी क्यों ना हो जाए। वो हमारी माँ जो है हमारे हृदय को बहुत अच्छे से समझती है, बहुत अच्छे से समझती है। कई ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी माँ को नहीं बताते, पर माँ समझ जाती है, हमारे हृदय को समझ जाती है, उसे पता चल जाता है कि क्या ऐसा क्या चल रहा है हमारे हृदय में। तो यहाँ पर एक छोटी सी लीला बताऊंगी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की, और उनकी माता सच्ची माता की। सच्ची माता जो नहीं जानती थी कि जो मेरा पुत्र है निमाय, वो तो श्री कृष्ण स्वयं है, राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है मेरा पुत्र। माता जी कृष्ण और राधा की युगल जोड़ी है, पर सच्ची माता उनके हृदय को समझती थी। और सच्ची माता ने एक बारी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को कहा, जो कृष्ण बलराम स्वयं है, जो जो अभी 20 साल की उम्र के हो गए थे, उन्होंने कहा कि पता है, बार बार मुझे ये सपना आता है, ये सपना आता है कि तुम दोनों छोटे छोटे 5 साल के कृष्ण बलराम हो, और तुम उन्हीं के जैसे एक्शंस कर रहे हो, उन्हीं की जैसे सारी लीलाएं कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अच्छा, ठीक, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे ऑल्टर में, हमारे मंदिर में जो कृष्ण और बलराम की जो मूर्तियां है ना, मुझे कई बार ये लगता है कि तुम दोनों उन मूर्तियों को लेके खेल रहे हो। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे मुझे कई बार ऐसे लगता है कि बहुत से देवी देवता तुम सबके आसपास मंडरा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है मैया, अब आप प्रसाद थोड़ा दीजिए, क्योंकि हमें हमें बहुत भूख लग रही है। तो मैया प्रसाद बनाती बहुत सारा दोनों बच्चों के लिए। अच्छा, प्रसाद लेकर आती है, तो मैया एक्चुअली, सच्ची माता एक्चुअली देखती हैं, वहां चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बैठे हैं प्रसाद ऑनर करने के लिए, मैया को एक्चुअली दिखता है कि कृष्ण और बलराम बैठे हैं, छोटे 5 साल के कृष्ण बलराम बैठे हैं। और मैया को दिखता है, मैया को कृष्ण नारायण के रूप में दिखते हैं, चतुर्भुज फॉर्म में, कौस्तुभ, मणि, उनको दिखता है कि उनकी जो बहू है विष्णु प्रिया लक्ष्मी के रूप में उनके हृदय पे बैठी है। तो मैया ये सारी चीजें समझ जाती है, हालांकि उन्हें पता नहीं कि उनके पुत्र ही श्री कृष्ण है, स्वयं कृष्ण बलराम है ये दोनों, पर मैया हमारे हृदय को जानती है, वो हमेशा समझ जाती है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। जब हम अपनी माँ से फोन पे भी बात करते हैं ना, माँ समझ जाती है, माँ हमेशा पूछेगी कुछ हुआ है क्या, हम बोलेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ बार बार पूछेगी नहीं कुछ तो हुआ है, तुम्हारी आवाज थोड़ी डिफरेंट लग रही है। तो माता जो है हमारे हृदय को समझ जाती है, वो ऑलरेडी समझ जाती है हमारे हृदय में क्या चल रहा है। हमेशा माँ को अपने बच्चे की फिक्र लगी रहती है, हमेशा। पता है, एक बारी एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। सास और बहू बात कर रही होती हैं, और जितनी भी सासें हैं यहाँ पर आज समझ पाएंगी, सास और बहू बात कर रही होती है, तो सास बहू कहती है कि अभी तक जो पति है मेरे, वो अभी तक आए नहीं, ऑफिस में इतनी देर कर दी, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। तो सास बोलती हाँ बहुत समय हो गया, पता नहीं क्यों नहीं आया। तो बहू बोलती है पता नहीं किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, किसी और के साथ घूम तो नहीं रहे, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो सास क्या कहती है, जो माँ है बेटे की, वो क्या कहती है, क्या बोल रही हो, ऐसा तो नहीं कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, ऐसा तो नहीं वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो। ये है माँ का हृदय, वो हमेशा 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 अपने बच्चे के बारे में सोचती है, हमेशा उसके लिए फिक्र करती है। आप जानते हैं देव की मैया, जिनके पुत्र थे कृष्ण स्वयं, और देव की मैया
जानती थी, देवकी मैया ने दर्शन किए कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण पहले जब प्रकट हुए, कृष्ण उनकी कोख से प्रकट नहीं हुए, कृष्ण पहले वसुदेव महाराज के हृदय में गए, हृदय से देवकी मैया के हृदय में गए और फिर उनकी गर्भ में गए, और फिर वहां से जब प्रकट हुए, प्राकट्य जब हुआ कृष्ण का, तो चतुर्भुज फॉर्म में प्राकट्य हुआ था, शंख गदा चक्र पद्म के साथ। तो देवकी मैया वासुदेव सब समझ गए कि ये ही वो कृष्ण है जो पैदा हुए हैं कंस को मारने के लिए। और देवकी मैया उन्हें मधुसूदन नाम लेके बुलाती है, मधुसूदन, जिसने मधु असुर का वध किया था। तो भी वो जानती है कि ये कृष्ण स्वयं है, वो जानती है कि मधुसूदन है, तो भी देवकी मैया क्या कहती है उन्हें कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, कंस तुम्हें मार ना दे, इसीलिए वो अपने पति को बोलती है कि इसे ले जाइए और इसे छुपा दीजिए। सोचिए, ये है माँ का हृदय, जो अपने पुत्र के लिए इतना इतना इतना, अपने बच्चे के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए इतना वरी करता है। माँ को अपने बच्चे को हमेशा खिलाना बहुत पसंद है, हमेशा। माँ खुद बीमार होगी ना, अपने बच्चे को देख के सबसे पहला प्रश्न ये पूछेगी, तूने कुछ खाया क्या, तूने कुछ पिया क्या, हमेशा यही प्रश्न पूछेगी। तो ऐसा एक किस्सा आता है कि जब बच्चा घर आता है ना, तो पिता बोलता है, आज कितना कमाया दिन में, क्या कर रहे थे पूरे दिन, कितना कमाया। पत्नी बोलती है, कितना बचाया, कुछ बचाया भी है मेरे लिए या नहीं। बच्चा बोलता है कि क्या लाया, आप क्या लाए मेरे लिए, कुछ लाए हो मेरे लिए या नहीं। एक माँ ही है जो सिर्फ ये प्रश्न पूछती है कि बेटे तूने कुछ खाया। उन्हें कोई फिक्र नहीं है बच्चे ने क्या किया, क्या लाया, क्या कमाया। माँ सिर्फ और सिर्फ ये पूछती है कि तूने कुछ खाया। माँ की उंगलियों को पकड़कर हम चलना सीखते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लीला बताऊंगी श्री राम की। श्री राम की वैसे बाल्य लीलाएं इतनी नहीं है जितनी श्री कृष्ण की है। कृष्ण की इतनी सारी बाल्य लीलाएं हैं, राम जी की इतनी बाल्य लीलाएं नहीं है, पर इसमें एक ही बहुत प्यारी लीला है। जब श्री राम अपने सारे भाइयों के साथ चलना सीख रहे थे, तो कौशल्या मैया और केकई ये उनको सिखा रहे थे, चलना सिखा रहे थे। जब उनको चलना सिखा रहे थे तो धीरे 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 वो चलने लगे, और एक बहुत बड़ा सा कीचड़ का वहां पर एक पॉन्ड बन गया था। वहां कीचड़ में जाकर सारे बच्चे खेलने लग जाते हैं, छप 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 करना। हम जानते हैं कि बच्चों को कीचड़ और पानी कितना पसंद है। खेलने लगते हैं और क्या करते हैं, श्री राम पहली बार आई थिंक बाल्य लीला में राम जी ने इतनी नॉटी हरकत की होगी, इतना इतना मिस्चीवियस हरकत किया। उन्होंने कीचड़ लिया, कीचड़ की बॉल बना के एक दूसरे पे फेंकने लग गए, एक दूसरे पे फेंकने लगे और सारे बच्चे फेंकने लगे, बहुत मजा कर रहे थे। वहां से मंथरा गुजर रही थी, मंथरा वहां से गुजर रही थी, और श्री राम क्या करते हैं, वो कीचड़ की बॉल बनाई और ले दे के मंथरा को जोर से मारी। मंथरा को आया बहुत गुस्सा, ऑलरेडी उन्हें श्री राम बिल्कुल पसंद नहीं थे बचपन से, उन्हें बहुत गुस्सा आया। और मंथरा ने क्या बोला श्री राम को, देख लूंगी तुम्हें, बदला लूंगी तुमसे एक दिन। और हम सब जानते हैं कि आगे मंथरा ने बदला कैसे लिया श्री राम से। तो यहाँ पर एक किसी कवि ने ऐसा लिखा है कि मुझे मोहब्बत है अपनी सारी उंगलियों से, मुझे मोहब्बत है अपनी इन सारी उंगलियों से, ना जाने कौन सी उंगली पकड़कर मुझे माँ ने चलना सिखाया होगा। माँ ही है जो हमें चलना सिखाती है। तो ये है माँ का भाव, किस तरह से हमें चलना सिखाती है, किस तरह से हमें बोलना सिखाती है। हर हर जो वैल्यूज है, जो संस्कार है, वो हमें अपनी माँ से ही मिलते हैं। माँ जो है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, माँ जो है बच्चे की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गुरु होती है, क्योंकि वो ही है जो हर चीज सिखाती है बच्चे को। यहाँ पर सुनीति माता का वर्णन करूंगी थोड़ा सा। सुनीति माता, जैसे मैंने आपको बताया कि सुनीति माता उत्तानपाद की इतनी फेवरेट वाइफ नहीं थी, उनकी फेवरेट वाइफ थी सुरुचि माता, और सुरुचि माता के पुत्र थे उत्तम। तो उत्तानपाद उत्तम को ज्यादा प्यार करते थे। एक बार उत्तम खेलते खेलते उनकी गोद में आके बैठ गए और उत्तानपाद उनसे बहुत प्रेम से वार्तालाप कर रहे थे। वहीं पे ध्रुव महाराज आते हैं जो सुनीति माता के पुत्र हैं। ध्रुव महाराज भी छोटे से अपने पिता की गोद में चढ़ने की कोशिश करते हैं। सुनीति माता उन्हें धक्का देके नीचे फेंक देती है और बोलती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ सको। ध्रुव महाराज कहते हैं, मेरे भी तो पिता हैं, तुम मेरी कोख से तुमने जन्म, तुम में सुरुचि की गोद से जन्म लोगे तभी तुम अपने पिता की उत्तानपाद की गोद में बैठ बनोगे। ध्रुव महाराज बहुत रोते हैं, 5 साल के होते ध्रुव महाराज बहुत रोते हैं, अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं, सुनीति को जाके ये सब बताते हैं।
सुनीति का रिएक्शन सुनिए, सुनिए सुनीति माता का रिएक्शन। सुनीति माता क्या बताती हैं ध्रुव को कि ध्रुव तुम रोना बंद करो, सुरुचि ने जो कहा वो सही कहा, सुरुचि ने जो कहा वो सही कहा, और तुम कोई भी अपशब्द मत बोलो, कोई भी अपशब्द मत बोलो। तुम शायद मेरे पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, वो वैल्यू नहीं दी जा रही है, और तुम अगर सुरुचि के पुत्र होते तो तुम्हें एक अलग टाइप की इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं पर ऐसा ऐसा इनजस्टिस क्यों, इतना अनफेयर सिस्टम क्यों है, आप भी तो उत्तानपाद की रानी हैं। वो बोलती है हाँ, पर ये सब कर्मों का खेल है, ये मेरे कर्म है, ये तुम्हारे कर्म है, जिसकी वजह से तुम्हें ये इक्वल इक्वल जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं दी जा रही है। पर तुम ईर्ष्या मत करना, तुम ना अपनी माता से ईर्ष्या करना, तुम ना उत्तम अपने भाई से ईर्ष्या करना, क्योंकि ये तुम्हारे कर्मों की रिएक्शन और वो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। और तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें सांत्वना दे सकती हूँ, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, पर कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं भी तुम्हारे लिए सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। तो माता क्या समझा रही है यहाँ पर अपने बच्चे को कि देखो कई ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी, मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगी। एक ही तुम्हारे परम पिता है श्री कृष्ण, जिनका तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें हर चीज का सोल्यूशन है वो मिलेगा। तो तुम जाओ, वो कहते तो मैं जा रहा हूं अभी, 5 साल की ध्रुव महाराज कहते मैं जा रहा हूं अभी विष्णु को ढूंढने, मैं विष्णु को ढूंढ के उनसे पूछूंगा और मुझे ये राइट चाहिए, और मुझे इतना राज्य चाहिए जो ब्रह्मा जी जो मेरे पर दादा है उनसे भी ज्यादा ज्यादा राज्य चाहिए, मैं उनसे भी ज्यादा जमीन पे मैं राज्य करके दिखाऊंगा। तो सुनीति उनको क्या कहती है, जाओ वन में जाओ और कृष्ण को ढूंढो, विष्णु को ढूंढो और उनसे अपने सवालों के जवाब मांगो। तो उन्हें सही राह दिखाती है। और हम सब जानते हैं कि ध्रुव महाराज 5 साल के वन की तरफ जाते हैं, वहां उन्हें नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि के स्पेशल क्वालिटी है, जहां जहां भगवान के भक्त कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस में होते हैं, नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं। तो नारद मुनि इज अ स्पेसमैन, स्पेस में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो नारद मुनि उनको मिलते हैं, कहते हैं ध्रुव क्या कर रहे हो, इतने छोटे बच्चे हो, जाओ वापस जाओ, आराम से राज्य में रहो, जब बड़े होगे तब निकलना है राज्य से बाहर। तो ध्रुव महाराज कहते हैं नहीं, मुझे तो मिलना है। और ध्रुव महाराज वहां पे 6 महीने तक तपस्या करते हैं, कुछ खाते नहीं है, सिर्फ सिर्फ पत्तों पे जीते हैं, और उसके बाद सिर्फ पानी पे कुछ महीने जीते हैं, और फिर कुछ महीने तो सिर्फ हवा पर जीते हैं, एक पैर पे खड़े होते हैं। और विष्णु श्री कृष्ण उन्हें स्वयं दर्शन देते हैं, उन्हें स्वयं दर्शन देते हैं उनकी मटीरियल डिजायर्स को पूरी करने के लिए, और कहते हैं अच्छा बताओ ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा ब्रह्मांड तुम्हें राज्य में चाहिए। तो तब ध्रुव महाराज कहते हैं नहीं भगवान, मैं कितना स्टूपिड था, मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं मुझे मुझे हीरा हीरा मिल सकता है, आप एक हीरा है जो मेरे सामने प्रस्तुत हुए हैं, और मैं कांच के कुछ टुकड़े मांगू आपसे, नहीं। और फिर ध्रुव महाराज को भगवान श्री कृष्ण सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ध्रुव महाराज वापस जाते हैं, बहुत सालों तक वहां पर राज करते हैं राज ऋषि बनकर। और फिर ध्रुव महाराज को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान के दूत विष्णु दूत आते हैं अपने विमान में ध्रुव महाराज को ले जाने, कहा ध्रुव महाराज को अपना खुद का एक प्लैनेट देते हैं श्री कृष्ण, जिसे ध्रुव तारा के नाम से हम जानते हैं। वहां ध्रुव महाराज हैं हमेशा, एटर्नली, ये उनका लोक है, ध्रुव लोक उनका लोक है, जहां ध्रुव महाराज कृष्ण था। और ध्रुव महाराज को जब वो लेने आता है विमान, तो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, उस विमान में बैठने से मना कर देते हैं, कहते हैं मैं इस विमान में तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरी माता सुनीति मेरे साथ नहीं आएंगी, वो ही मेरी गुरु है, उन्होंने मुझे सही राह दिखाई थी और मुझे सही ज्ञान मिला मेरी माता से, तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा इस विमान में जब तक सुनीति माता मेरे साथ नहीं आती। तो विष्णु दूतों ने कहा ध्रुव महाराज शांत हो जाइए, देखिए वहां पे दूसरा विमान, आपकी माता ऑलरेडी विराजमान है उस विमान में, और आपकी माता के बिना हम आपको ले जाने भी नहीं वाले। तो सुनीति माता जो है श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की माता बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गुरु की, और नारद मुनि की माता के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ऐसे ही सीता मैया भी अपने बच्चों के लिए, अपने दोनों पुत्रों के लिए किस तरह से उन्हें सही ज्ञान देती हैं, उन्हें बताती हैं कि नहीं, तुम्हारे पिता श्री राम का जो दायित्व था, जो उनकी जो ड्यूटी थी, सबसे पहले एक राजा की ड्यूटी थी, और उन्होंने अपनी वो ड्यूटी निभाई, और उन्हें सिखाती है किस तरह से अपने अपने पिता श्री राम की ग्लोरीज, उनके महिमा का गान करें, रामायण का
गुणगान करके। ऐसे ही जबाली, जबाली नाम के ऋषि थे, जबाली ऋषि बाद में वो जबाली नाम के पुत्र थे सत्यकामा के, सत्यकामा के पुत्र थे, और वो गौतम ऋषि से एजुकेशन चाहते थे, गौतम ऋषि से ज्ञान लेना चाहते थे। गौतम ऋषि ने कहा तुम कौन हो, ब्राह्मण हो क्या, कौन है तुम्हारे पिता? तो जबाली जो है वो जाते हैं अपनी माता सत्यकामा के पास और बोलते हैं कि मेरे पिता का नाम क्या है बताइए। गौतम ऋषि कहते हैं वही क्वालिफिकेशन है, मुझे अपने पिता का नाम बताना पड़ेगा तभी मुझे ज्ञान देंगे। तो सत्यकामा बोलती है मैंने तो बहुत से पुरुषों को सर्व किया है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो जबाली जो है जाकर गौतम ऋषि को सही सही ये बात बता देते हैं, एकदम सच बताते हैं। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि क्योंकि तुमने ये सत्य कहा इसलिए तुम ब्राह्मण हो, तुम में ये क्वालिटी है सत्य बोलने की, इसलिए तुम ब्राह्मण हो। मुझे नहीं पता करना है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मैं ये सेवा दे रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान तो मिलेगा, मैं तुम्हें ये सेवा दे रहा हूँ, 400 गाय की सेवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जब ये 1000 हो जाए तब तुम मेरे पास आना, तब तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा। 400 गैया लेके उनका ध्यान देते, उनका ध्यान रखते, उनका पालन पोषण करते, उन गायों की सेवा करते हैं, और वो 1000 गाय हो जाती हैं। और वहां पर कृष्ण स्वयं आते हैं, वहां कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और उनके हृदय में सारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं। और जब जबाली ऋषि गौतम ऋषि के पास वापस आते हैं तो गौतम ऋषि कहते हैं कि तुमने गौ सेवा के अपने आप तुम्हें सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया। आप जानते हैं गाय हमारी माता है, ये भी हमने शुरू में समझा कि 7 माताओं में हमारी गाय भी हमारी माता है। तो श्री कृष्ण ने जब कालिया के साथ जो उनकी लीला हुई, तो कालिया के साथ जब उन्होंने बहुत बुरा हाल किया, कालिया के जितने भी हजारों जो फन थे उस पे वो नाचे, तो बाद में उन्होंने कालिया को सॉरी बोला सॉरी सॉरी यार, मैं तुझे इतना इतना तेरा बुरा हाल किया। तो कालिया कहते हैं कि क्या इतना मेरा बुरा हाल कर दिया आपने, मेरी नाग पत्नियों के सामने भी मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आया जब तुमने जो जितनी भी मेरी गौ माता थी, जितनी भी मेरी गायें थी, उनपे तुमने ये प्रॉब्लम क्रिएट की। तुम्हारा जहरीला, तुमने जो पानी जहरीला किया इस नदी का, वो पानी पीने से उनकी मृत्यु हुई, उन्हें अपना देह त्यागना पड़ा, इसीलिए मैंने तुम्हारा ये हाल किया। और फिर सारी गायों को तो कृष्ण जिंदा कर ही देते हैं। तो इस तरह से गाय के बारे में भी श्रीमद् भागवतम में गाय किस तरह से हमारी माता है उसके बारे में भी बहुत सा वर्णन दिया हुआ है। श्रीमद् भागवतम में एक वेन नाम के बहुत ही क्रूर राजा के पुत्र, उनके पिता का नाम था अंग राजा थे, उनके जो पुत्र थे वेन, उनके बारे में भी वर्णन है। बहुत क्रूर थे वो, बहुत क्रूर थे, इतने क्रूर थे इनफैक्ट कि सारे ब्राह्मणों ने मिलकर, आप सोचिए, सारे ब्राह्मणों ने, राज्य के ब्राह्मणों ने मिलकर उन्हें मारा, उन्हें उनका वध करना पड़ा क्योंकि वो इतने क्रूर थे। तो भी उनकी जो माता थी, उनके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए गए, तो भी उनकी माता ने उन सभी टुकड़ों को संभाल के रखा। ये माता का प्रेम है। इससे पहले हमने दिति माता के प्रेम के बारे में भी बात की थी। चाहे बच्चा, चाहे अपना जो संतान है वो असुर भी क्या ना हो, माता का इतना प्रेम होता है। जब ये जो माता की तरफ हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, रेसिप्रोकेट करना चाहिए उस प्यार को। पर ये जो सेवा है ये सक्सेसफुल कब होगी? ये सक्सेसफुल तभी होगी जब माता से हमें भक्ति का ज्ञान मिलेगा। तो हम सभी जो माताएं हैं, हमें ये इंस्पिरेशन, ये लर्निंग लेनी है इन सभी माताओं से, जिनके बारे में, सभी ग्लोरियस माताओं से जिनके बारे में आज हमने सुना, कि हमसे उन्हें क्या इंस्पिरेशन लेनी है। हमें अपने बच्चे का संस्कार किस तरह से, हमें कैसे संस्कार उन्हें देने हैं, हमें उन्हें श्री कृष्ण के बारे में बताना है, हमें उन्हें अपने परम पिता के क्लोज ले जाना है, हमें उन्हें ये आध्यात्मिक ज्ञान देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पता है, जब सुमित्रा मैया, जब लक्ष्मण जी जाने वाले थे वनवास में श्री राम के साथ, तो वो अपनी माता के पास गए, सुमित्रा मैया के पास, और उनसे परमिशन लेने गए कि मैं जाना चाहता हूँ अपने भ्राता श्री राम के साथ, आप क्या कहती हैं? तो सुमित्रा मैया ने कहा अगर तुम नहीं जाओगे भगवान श्री राम के साथ सेवा, तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानूंगी, तुम्हें जाना ही चाहिए। ये है माता का कर्तव्य, ये माता कर्तव्य। हालांकि वो इतना प्रेम करती है अपने बच्चों से, पर उसे ये याद रखना है कि उनका जो ध्येय है, उनका जो गोल है लाइफ में, वो माता को ही एज अ गुरु समझाना है, उन्हें समझाना है। ऐसे ही देवहूति माता ने कपिल मुनि से शिक्षा ली, अपने पुत्र से शिक्षा ली, क्योंकि वो श्री कृष्ण स्वयं थे, उनसे उन्होंने शिक्षा ली। हनुमान जी भी जब रामायण में जब सारा युद्ध खत्म हो गया और सभी वानर जब घर वापस आए, तो
हनुमान जी अपनी माता को मिले और हनुमान जी जाकर अपनी माता के गोद में सर रख के लेट गए। सारे के सारे वानर इतने हैरान थे हनुमान जी का ये रूप देखकर, किस तरह से वो छोटे बच्चे की तरह अपनी माता की गोद में लेट गए, किस तरह माता उनके सर को सहला रही थी और उनसे पूछती है क्या किया गया तुमने, क्या किया तुमने, अपना क्या क्या ऐसा ऐसे अपना स्ट्रेंथ दिखाया। तो हनुमान जी सारी सारी कहानी बताते हैं तो माता बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुमने पहले ही अपना सारा बल दिखाकर सीता मैया को क्यों नहीं ले आए वापस, इतना लंबा चौड़ा, इतना इसको एक्सटेंड करने की क्या जरूरत थी, इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत थी, तुम में इतनी शक्ति है। तो तब हनुमान अपनी मैया को समझाते हैं कि मैया नहीं, जो सारा जो जो सारी जो ग्लोरीज हैं वो तो श्री राम को जानी चाहिए थी, क्योंकि श्री राम का नाम इस दुनिया में होना था कि वो अपनी पत्नी को रावण से लेकर आए। तो मैया कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मेरे दूध में कितनी शक्ति है और तुम क्या कर सकते हो। तो हनुमान कहते हैं हाँ हाँ, पर मैया अभी इसकी बात मत कीजिए, आप जो हो गया सो गया, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ और मैंने उनकी सेवा की। तो बाकी के सारे वानर पूछते क्या ऐसी क्या शक्ति है, आपके दूध में ऐसी क्या शक्ति है। तो वो एक पर्वत पर होते हैं और हनुमान की जो माता है अंजना माता, वो दूसरे पर्वत पर जाती हैं प्रूफ दिखाने के लिए, दूसरे पर्वत पर जाती है और अपने दूध की कुछ छींटे उस पर्वत पर डालती है और वो पूरा जो पर्वत है वो नष्ट हो जाता है। तो माता ये बताती हैं कि हनुमान जी में इतना बल था, इतनी शक्ति थी, वो अकेले ही पूरे रावण का ध्वंस कर कर, लंका का ध्वंस करके सीता मैया को ला सकते थे। पर हनुमान जी को ये सिखाया गया था, ये संस्कार उनमें माँ बाप ने डाले थे कि उन्हें अपने प्रभु श्री राम की सेवा करनी है। अब हमारी हमारी जो परम माँ है, सुप्रीम मदर है, पूरे ब्रह्मांड की जो मदर है वो कौन है? सुप्रीम मदर है हमारी श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी हम सबकी माँ है, हम सबकी माँ है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है कि सारे जितने भी सारे पुरुष भी है ना इस भौतिक जगत में, सारे पुरुष भी एक्चुअली एक्चुअली एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण। और जितने पुरुष हमें इस भौतिक जगत में दिखाई देते हैं वो भी एक्चुअली फीमेल फीमेल्स ही हैं और सिर्फ एक ही पुरुष है श्री कृष्ण और हमारी परम माता है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी की सेवा हमें कैसे करनी है, श्रीमती राधा रानी से रेसिप्रोकेट, अपनी माँ से रेसिप्रोकेट हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेकर, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, राधा रानी का हम आश्रय ले पाएंगे। और फिर श्रीमती राधा रानी जो माँ है ना, माँ का हृदय कितना सॉफ्ट होता है, वो कैसे रेकमेंड करती है पिता को। पिता स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिनेरियन होते हैं, ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, घर में ये रूल्स हैं। तो माँ कैसे कहती है, करने दो ना, बहुत अच्छा बच्चा है, करने दो ना, इसने ऐसा किया था, पता है ये पढ़ाई में कितनी अच्छी है, पता है इसने कितने अच्छे काम किए, प्लीज इसे करने दो। इसी तरह से श्रीमती राधा रानी हमें रेकमेंड करेंगी श्री कृष्ण को। अगर हम श्रीमती राधा रानी की सेवा करेंगे, उनको रेसिप्रोकेट करेंगे, उन्हें याद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को बोलेंगी अच्छा भक्त है ये, थोड़ा ध्यान दो इस पर, अच्छी भक्त है ये, हमारे बच्चे हैं ये, माफ कर दो इनकी गलतियां। हाँ ठीक है, सुबह जप में सो जाती है, ठीक है जप में इसकी माला छूट जाती है, ठीक है सुबह लेट उठती है, ठीक है कई बार इसकी आंख लग जाती है, ठीक है कई बार अपने राउंड्स पूरे नहीं कर पाती, ठीक है कई बार अच्छे से भोग नहीं लगा पाती, कई बार आलसी हो जाती है, कुक नहीं करती, हमें भूखा रख देती है। ठीक है, करते हैं हमारे बच्चे गलतियां, पर मैं उनकी माँ हूं, मैं जानती हूँ कि इनमें ये सारी क्वालिटीज हैं, मैं जानती हूँ, तो इन्हें माफ कर दो। तो ये रेकमेंडेशन श्रीमती राधा रानी ही हमें रेकमेंड करेंगी श्री कृष्ण को। तो हमें इस तरह से उनका आश्रय लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और उनका आश्रय लेना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिससे एंड करूंगी यहाँ पे सेशन, कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ये चीज को बहुत याद रखने की जरूरत है। श्रीमद् भागवतम में क्या, भगवान के प्रेम की जो तुलना है ना, भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी जो हमसे प्रेम करते हैं, इसकी तुलना की गई है माँ के प्रेम के साथ। माँ का प्रेम इतना अलौकिक है, इतना अनकंडीशनल है, इतना इनकम्पेरेबल है, माँ के प्रेम के साथ तुलना की गई है। और कहा गया है कि सैकड़ों माओं के प्रेम को अगर हम मिला लेंगे ना, तो उतना प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण हमसे, उतना प्रेम करते हैं। तो हमें याद रखना है, जब भी हम अगली बार अपनी माँ को देखें, हम माँ को बहुत बहुत ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। माँ तो है ना, हमेशा वो तो हमसे प्यार करती है, वो तो हमारे बारे में सोचेगी, वो तो हमारी चिंता करेगी, हमें क्या जरूरत है उनके बारे में चिंता करने की। तो हमें हमें ये सारी माँओं से इंस्पिरेशन लेनी है,
अपनी माँ की सेवा करनी है, अपने बच्चों को एज अ ट्रू रोल मॉडल मदर बन के उन्हें संस्कार देने हैं। और हर बारी जब भी हम अपनी माँ के दर्शन लें, हम अपनी माँ से बात करें, तो याद रखना है कि अब माँ के प्रेम की तुलना ही की गई है सिर्फ भगवान के प्रेम से, अदरवाइज किसी और चीज की तुलना भगवान के प्रेम से नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ माँ का प्रेम इतना शुद्ध है, इतना निर्मल है, इतना सेल्फलेस है, वो कुछ नहीं चाहती हमसे, वो कुछ भी नहीं चाहती। ऐसा कौन सा प्रेम है इस दुनिया में? हमें मुरली प्रभु जी हमेशा समझाते हैं, ये प्रेम जिसे तुम लव कहते हैं, लव नहीं है, ये लस्ट है। सिर्फ एक प्रेम है जो भगवान के प्रेम के पास आता है, और वो है माँ का प्रेम। तो हमें उसे भूलना नहीं है, अपनी माँ को याद करना है, अपनी माँ को प्रेम करना है, अपनी माँ की सेवा करनी है, उनके थ्रू श्रीमती राधा रानी की सेवा करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना है। एंड आई नो अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस, बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी का बिल्कुल माहौल नहीं है, बहुत बहुत सैड सिचुएशन है इस जगत में। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है जब हम अपनी माँ को याद करें, जब हम अपनी माँ को थैंक यू बोलें, अपनी माँ के चरणों में गिर के उनकी सेवा करें, और ध्यान दें कि ये जो जिस 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 जन्म के लिए, जिस लाइफ के लिए हम इतना लड़ रहे हैं, वो लाइफ हमें किसने दी? हमारी माँ ने दी। और भगवान के प्रेम से ही हमारी माँ के प्रेम की तुलना की जा सकती है। सो वी आर इंडेप्टेड टू आवर मदर्स। हम कभी भी अपनी माँ के प्रेम का एक अंश भी उनको वापस नहीं दे सकते। और जितने भी ग्लोरियस माताओं के बारे में आज हमने चर्चा की, चाहे वो सुनीति माता हो, चाहे वो नारद मुनि की माँ हो, कुंती महारानी हो, सीता मैया हो, देवहूति माता है, उत्तरा है जो अपने अपने पुत्र को गर्भ में बचाना चाहती है और कृष्ण को याद करती है और बोलती है कि मैं जीवित ना रहूं तो भी चलेगा, मेरे पुत्र को जीवित रखना। ये सभी इंपॉर्टेंट जो माताएं हैं, ग्लोरियस जो माताएं हैं, उन्होंने एक चीज हमेशा याद रखी, उन्होंने कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ा। जो भी प्रॉब्लम आई उनकी लाइफ में, उन्होंने अपने बच्चों को ये समझाया कि कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ना है। और ये चीज हमें भी उनसे अब्सॉर्ब करनी है और अपने बच्चों को ये संस्कार देने और अपनी माता की हमेशा सेवा करनी है और अपनी परम माँ श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना है। कैसे आश्रय लेना है? हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्णा मैम, बाय। हरे कृष्णा। थैंक यू मिथिलेश। सॉरी, थोड़े थोड़े डिस्टर्बेंसेस थे आज, पता नहीं क्यों, नेटवर्क इशू था। बट आई होप कि मैं जस्टिस दे पाई इस क्लास को, आई होप। और मैं प्रे करती हूँ कि मैं आपको समझा पाई अच्छे से इस भाव को व्यक्त कर पाई, और हम सब समझ पाए कि हमारा लाइफ में गोल क्या है, हमें क्या नहीं छोड़ना है, कभी हार नहीं माननी है। मेरी माँ ने हमेशा मुझे ये बात सब समझाई है, सिखाई है कि कभी भी हार मत मानो और हर चीज को लाइफ में पॉजिटिवली लो। हर चीज को वो हमेशा पॉजिटिवली लेती है। मैं उनसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बताती हूँ तो वो उसमें भी अच्छाई देखती हैं। और एक बहुत पर्सनल चीज यहाँ शेयर करना चाहूंगी, जो भी भक्त यहाँ पर है, बहुत पर्सनल चीज है कि जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया करीब 5 साल पहले, तो मेरे पापा ने मुझे बोला तुम ऑलरेडी लाइफ में इतनी बिजी हो, तुम्हारे पास वैसे ही कोई टाइम नहीं है हमसे बात करने का, कुछ भी करने का, तुम अपनी मटीरियल लाइफ में इतनी बिजी हो, अब तुमने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है, अब तुम्हें इस्कॉन के सेवाओं में बिजी हो, तुम उसके सुनने में, उसकी क्लासेस में, मंदिर जाना है, आज ये क्लास है, आज वो क्लास है, आज ये कीर्तन है, अब तुम इसमें बिजी हो रही हो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपना ख्याल रखना। तो मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, नहीं मुझे समझ में आ गया, ये मेरा गोल है, ये मुझे मुझे ये मेरे लाइफ का गोल है, मुझे इस्कॉन तो अभी नहीं छोड़ना है, ये मुझे सही राह दिखा रहा है। हालांकि मेरे मम्मी पापा दोनों इस्कॉन के भक्त नहीं हैं, बट भक्त नहीं थे। बट मुझे जो चीज बहुत ज्यादा टच की वो ये थी कि उसके बाद मैं और भी ज्यादा बिजी हो गई, क्योंकि उसके बाद जो भी शाम का भी जो समय होता था, 1-2 घंटे का, मैं जब स्कूल से वापस आती थी 5 बजे के बाद, जो भी थोड़ा सा भी समय होता था, हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम होता था। कभी मुरली प्रभु जी की क्लास हो, तब तो लाइव क्लासेस होती थी, तो 2 बारी तो हफ्ते में हम मंदिर जाते थे, कभी कीर्तन होता था, कभी कोई गुरु महाराज आते थे, कभी कोई सेवा होती थी, तो हम टोटली बिजी हो गए मंदिर में। और अपने माँ बाप से जो हम मिलते थे हफ्ते में शायद 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार, वो भी हमने मिलना बंद कर दिया, शायद फोन कॉल्स भी बहुत कम हो गई। तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता था थोड़े टाइम बाद कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या ये सही रहा है, क्या अपने माँ बाप को इग्नोर करके ये भक्ति करना, क्या ये चीज सही है? तब इतना ज्ञान भी नहीं था, हम बिल्कुल नए नए इस्कॉन से जुड़े थे, अभी भी हम नियोफाइट ही हैं। तो आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि माँ आपका हृदय समझ जाती है, इससे पहले कि मैं ये बात अपनी माँ से व्यक्त करूं या उनसे पूछूं कि आपको ऐसे बुरा लगता है हम आपको टाइम नहीं दे
पाते। उससे पहले ही मेरी माँ ने मुझे फोन करके बोला कि तू कभी ऐसा मत सोचना कि ये भक्ति में तुम अभी बिजी हो गए हो, इस्कॉन में एक्टिविटीज में बिजी हो गए हो तो तुम हमें इग्नोर कर रहे हो। कभी हमारे बारे में ऐसा मत सोचना, हम हमेशा हैं तुम्हारे लिए, हम हमेशा हैं। और कभी ये तुम्हारा अगर लाइफ का गोल है भक्ति करना, अगर तुम्हें इसमें फेथ है, श्रद्धा है, तो कभी इसको छोड़ना मत, हमारे लिए इसको मत छोड़ना। तो मैं इस चीज को बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी माँ मेरे हृदय को पढ़ ली थी और अपने आप उन्होंने मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया। और ये चीज फिर मैंने अपनी बेटी से शेयर की कि क्या है मेरी माँ जिन्होंने जो ये सारी बातें समझ जाती। और ये मेरी माँ है जो आज मैं इतनी बड़ी 20 साल की बेटी की माँ हूँ, 20-21 साल की बेटी की माँ हूँ, पर ये मेरी माँ है जो आज भी मेरे खाने के लिए, मेरे पानी के लिए हमेशा चिंता करती है। और जैसे ही मैं उनके घर जाती हूँ तो इतना सारा मुझे खिलाती है, जैसे कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया हो और पता नहीं मुझे कभी खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं, मैं हमेशा भूखी रह जाऊंगी। तो ये है माँ। और हमें याद रखना है कि ये माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया और हमें ये ह्यूमन बर्थ मिला। ये ह्यूमन बर्थ हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है ये हमें याद रखना है और हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें अपने माता पिता को भी हरे कृष्ण महामंत्र का जो हरिनाम जो है वो देना है, अपने माता पिता को भी हरिनाम देना है और अपने माता पिता के साथ इस जर्नी पे चलना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने बहुत सा बाय। या हरे कृष्णा मैम, बाय। यस। मैं बोलूं माता जी? हाँ जी बोलिए माता जी। माता जी आज बहुत ही अच्छा लेक्चर था। मतलब आज मैंने यशवी को भी ज्वाइन। अच्छा हरे कृष्णा। माता जी, कैन आई आस्क सम क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन? यस यस प्लीज। माता जी, लास्ट वाला जो आपने जो सबसे लास्ट में आपने बोला ना कि देयर इज ओनली वन पुरुष, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, तो ये मैंने भी कहीं पे पढ़ा है, वो कहाँ पे है, किस वर्ष में है? मतलब कहीं मैंने भगवत गीता के लास्ट वाले कहीं, या मैंने पहले किसी लेक्चर में भी सुना है कि हम सभी स्त्रीत्व वाले ही में हैं, ओनली वन पुरुषोत्तम है। जी प्रभु तो जी जी जी, तो जी वो मतलब वेयर दैट इज, जस्ट जी वांटेड टू नो। जी। ये भगवत गीता में भी है, हम श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने पर्पर्ट्स में बताते हैं। एग्जैक्टली मैं जरूर आपको ढूंढ के भेजूंगी कौन से वर्स में है, जी एग्जैक्ट जी जी। वर्स मेरे पास अभी लिखी हुई नहीं है, नो। बट यस ये हमने प्रभु जी से भी लेक्चर्स में सुना यस है। यस यस यस। जी तो जी। और दैट ये वाज, दिया हुआ है। जी मतलब जी आपका इतना जी सुपर, मतलब द वे यू मेक अस अंडरस्टूड द थिंग्स ना, द वे सिंपलिसिटी और एनर्जी के साथ ना, दैट इज मतलब रियली अप्रिशिएटेड। एवरी लेक्चर वट एवर यू मेक अस लर्न, बहुत अच्छा समझ में आता है, मतलब रियली अप्रिशिएट, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। एवरीथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम मुरली प्रभु जी, एवरीथिंग। आई मीन हम क्या थे 5 साल पहले जब हमने इस्कॉन ज्वाइन किया था मुरली प्रभु को, everything we have learned from them, their family, यस and यस just trying to follow his instructions as much as यस we can. Thank you, यस Prabhu. यस, Thanks. थैंक्स अ लॉट। Thank you. Any other question? ठीक है, थैंक यू सो मच। अब जब कोई एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं आप आते हैं, आप सुनते हैं, आप सुनने देते हैं। थैंक यू आपके आपके टाइम के लिए। एंड आशा करते हैं हम ऐसे ही आपकी सेवा कर पाए, कोशिश कर पाए, प्रचार जितना हो सके और आपका सपोर्ट हमें मिले।